तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय चीजों। और यशवा है मशियाक के बड़े फजल और बड़े अनुग्रह के द्वारा हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और सच में यहोवा अब्बा का बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि हमारी ये काबिलियत नहीं, खूबी नहीं है, पर ये सिर्फ और सिर्फ मेरे यशवा है मशियाक का बड़ा अनुग्रह है प्रिय चीजों। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाए, और यहोवा उन सब का उद्धार करे, वो सब यशवा है मशियाक के नाम से उद्धार पाए, और यहोवा का राज्य आ जाए। यशवा है मशियाक के नाम से अब्बा हम मांगते हैं, आमीन। तो हम धन्यवाद देते अपने अदरोही यहोवा का आज के सुंदर अच्छे समय के लिए, क्योंकि यहोवा अब्बा के बड़े अनुग्रह के द्वारा ये संभव हो पाया प्रिय अजीजों के हम यीशु मसीह के पवित्र कलाम को, वचन को सीखे, और हम प्रकाशित वाक्य की किताब के ऊपर सीख रहे हैं। और आज हम उसके 17वें भाग के अंदर है, 17वें पार्ट में है, और अब तक 16 पार्टों के अंदर हमने बहुत सारी भेद की बातों को सीखा, कवर किया, और मैं विश्वास करता हूं कि हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है प्रिय अजीजों। और आज हम उसके 17वें भाग के अंदर है प्रिय अजीजों, और आज हम यहोवा अब्बा के पवित्र कलाम से इस विषय के ऊपर गौर करेंगे कि वचन को हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने का क्या रहस्य है। आज का जो हमारा विषय है वो है यहोवा अब्बा के पवित्र वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिख लेना, उसे अपने हृदय में, मन के अंदर स्टोर कर लेना, रख लेना। और आज हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 19 वचन से स्टार्ट करेंगे, और पिछले भाग में हमने एक प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 18 वचन तक सीख लिया था, और आज हम उसके 19वें वचन के ऊपर सीखने जा रहे हैं, जिसका मैंने एक विषय दिया है, वो है कि यहोवा अब्बा के पवित्र वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखना, अपने हृदय में कैसे हमें नोट करना है, कैसे हमें रखना है। इस विषय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और बाइबल के अंदर बहुत जगह आपने ये पढ़ा होगा, लिखा हुआ है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त में उतरने ना पाए। यहोवा कहता है मैं अपने वचनों को उनके हृदय पर लिख दूंगा। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि यहोवा अपने वचन को हमारे हृदय पे लिख दे, आपका वचन हमारे हृदय में रहे। हम बार बार इस प्रार्थना को करते हैं, लेकिन प्रिय यीशु आज मैं वो कुंजी आपको देना चाहता हूं जिसके द्वारा आप यहोवा के वचनों को अपने हृदय में रख सकते हैं, यहोवा के वचनों को अपने हृदय में लिख सकते हैं। और ये एक कुंजी है जिसे आपको आज लेकर, इस अधिकार को लेकर आपको इसे अपने जीवन में लागू करना है। और जब आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे तो सच में ये वचन आपके लिए बहुत ही बड़ी आशीष और बरकत का कारण बनेगा प्रिय चीजों। तो लिखा हुआ है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। यूहन्ना को कहा उन सब को लिख ले, लिख ले। ये कमांडमेंट यशवा है मशियाक की को यूहन्ना के द्वारा यूहन्ना को दी गई। और ये कब दिया गया? जब यूहन्ना यीशु मसीह के चरणों में मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने अपने आप को दीन कर दिया, वो सच्ची आराधना में आ गया। उसने दिखावे की आराधना को और दिखावे की प्रार्थना को, जो आज मसीह लोग कर रहे हैं, जो आज कलीसियाओं में चल रहा है, दिखावे की आराधना, दिखावे की प्रार्थना, दिखावे का जीवन, उसको हटाकर उसने सच्ची आराधना की और पूरी आत्मा और सच्चाई से वो यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ा, यीशु मसीह को दंडवत किया। और तब यीशु मसीह का दाहिना हाथ यूहन्ना के ऊपर आ गया। यूहन्ना के जीवन में कोई ड्रामा नहीं चल रहा था, यूहन्ना के जीवन में कोई दिखावटी आराधना नहीं थी, या दिखावटी प्रार्थना नहीं थी, या दिखावटी चीजें नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसके मुंह के ऊपर तो वचन चल रहे हैं और हृदय में कुछ और हो। होठों से तो वो यीशु मसीह को आदर दे रहा है, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति क्रोध, गुस्सा और वैर और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें भरी हो, ऐसा उसके साथ नहीं था। पर यूहन्ना हृदय से, मन से, रूह और सच्चाई से यीशु मसीह की आराधना कर रहा था। और यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ यूहन्ना के ऊपर बढ़ाया और यूहन्ना को कहा, यूहन्ना मत डर, मत डर, मैं प्रथम हूं और मैं अंतिम हूं, मैं अलिफ हूं, मैं ताब हूं। और इसलिए यीशु मसीह ने आज्ञा यूहन्ना को दी कि जो बातें तूने देखी हैं,
जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को तुझे क्या करना है? तुझे रिकॉर्ड करना है, तुझे लिख लेना है। पर याद रखे, यहां पर कोई स्क्रॉल यूहन्ना को नहीं दिया गया, कोई कॉपी नहीं दी गई, कोई लेटर उसे नहीं दिया गया, कोई पेन उसे नहीं दिया गया। तो वो किसमें लिख रहा था? ऐसा कुछ भी यूहन्ना को हम नहीं देखते, नहीं पढ़ते कि यूहन्ना को यीशु मसीह ने ऐसा कुछ दिया कि वो उसके ऊपर कुछ लिख सके। याद रखिए, जितनी भी बातों को वो देख रहा था, वो सुन रहा था, उन सारी बातों को अपने हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिख रहा था। वो अपने हृदय में लिख रहा था, क्योंकि जो भविष्यवक्ता होते हैं, जो नबी होते हैं, जब यहोवा उनसे बात करता है तो वो यहोवा ने तो उनसे बात की, उन्होंने यहोवा के वचन को अपने हृदय में स्टोर कर लिया, लेकिन कलम से लिखने वाला, पत्रिक में लिखने वाला कोई और होता था। प्रिय सीसो, जैसे यिर्मयाह की किताब है, उसको लिखने वाला बारूक था। यिर्मयाह उस लेटर को नहीं लिख रहा था, यिर्मयाह तो बोल रहा था और बारूक लिख रहा था। मूसा तो बोल रहा था और सेवक लिख रहा था। तो यूहन्ना उन सारी बातों को अपने हृदय में स्टोर कर रहा है, अपने मन के अंदर स्टोर। क्यों? क्योंकि उसका मन खाली है, उसके मन के अंदर कोई लालच नहीं, कोई वैर नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, और किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई घमंड नहीं। और यहोवा उससे बात कर रहा है और वो सारी बातों को अपने मन के अंदर स्टोर कर रहा है, और वो उनमें से एक भी बात को नहीं भूला। सब बातों को अपने हृदय में रखा, और राइटर को जब उसने बोला, उसने लिखा है। प्रिय सीसो, तो यूहन्ना ने उन सारी बातों को अपने मन के अंदर रखा और वो स्टोर कर रहा था। आज इसी बात को हम सीखेंगे कि हम कैसे यहोवा के वचन को, जैसे यूहन्ना अपने मन के अंदर रिकॉर्ड कर रहा था, लिख रहा था, हम कैसे रखें, हम कैसे रिकॉर्ड करें। दाऊद एक बात को लिखता है भजन संहिता 119 अध्याय उसके 11 वचन के अंदर, यहोवा मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब वचन हमारे मन में रहेगा, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग में रहेगा, हमारे मन में रहेगा, तो फिर पाप नहीं रहेगा, फिर गुनाह नहीं रहेंगे, फिर बुराई नहीं रहेगा, फिर व्यभिचार नहीं रहेगा, फिर कामुकता नहीं रहेगी, और फिर इधर उधर की अन आज्ञाकारी की बातें इस मन के अंदर नहीं रहने पाएंगे। प्रिय सीसो, कब? जब यहोवा का पवित्र 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 वचन हमारे हृदय में रहेगा, हमारे मन में रहेगा। नीति वचन 7 अध्याय 2-3 वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं को मान, तू इससे जीवित रहेगा। मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, और उनको अपनी अंगुलियों में बांध, और अपने हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिख ले। हमने वचनों को पढ़ा, और वचन बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहा है, बार बार इस बात के ऊपर वो अपना फोकस कर रहा, ध्यान केंद्रित कर रहा कि वचनों को लिख ले, वचनों को हृदय में रखना है, वचनों को हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखना है। लेकिन कैसे? समस्या ये है, आज विश्वासियों को, आज मसीहियों को ये नहीं पता कि वचन को तो लिखना है हृदय में, वचन को तो रखना है मन के अंदर, हृदय के अंदर, पर कैसे? कैसे हम वचन को हृदय में रखें, कैसे हम वचन को हृदय में लिखें, कैसे हम उसे याद रखें? आज से 20 साल पुरानी हमारे दुश्मन ने हमारे साथ क्या किया था वो तो हमें याद होगा, उसने हमें क्या क्या बोला था वो आज हमें याद होगा। बात 20 साल पुरानी मैं कर रहा हूं, चाहे वो 25 साल पुरानी हो, चाहे वो हमारे बचपन की हो, हमारे दुश्मन ने हमें क्या बोला, क्या हमारे साथ सलूक किया, वो हमें याद होगा। आज से 4 साल पहले उस भाई ने मेरे लिए ये बोला था, उस बहन ने मेरे लिए ये बोला था, उस भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, ये सारी बातें हमें याद रहती। क्यों हम इसे भूल ही नहीं पाते? हम माफ तो कर देंगे लोगों को, क्षमा तो कर देते हैं, फोटो से माफ कर देते, लेकिन जो काम उन्होंने किए थे हम उन्हें नहीं भुला पाते, वो हमें याद रहते हैं। और जब मर्जी आप पूछेंगे, कोई भी आपसे पूछेगा, या आपको वो भाई या बहन दोबारा आपका दिल दुखाएगा या दोबारा आपके विरोध में पाप करेगा, तो पुराने पापों को आप उसे याद दिला देंगे कि आपने पहले भी ऐसे किया था, आपने पहले भी ऐसे बोला था, आपने पहले भी ऐसी बातें की थी।
आप तुरंत उस बात को याद करेंगे। और पतरस ने सवाल यीशु मसीह से कहा कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? वो तो गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है। मैं कितनी बार उसे माफ करूं? यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 बार। अब पतरस ने ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि उसको उसके भाई जो पुराने पाप करे थे वो भी याद थे। उसने माफ तो कर दिए थे, लेकिन पाप को नहीं भूला था कि उसने मेरे साथ क्या सलूक किया था। इसका अर्थ है वो 20 साल पुरानी या 25 साल पुरानी बातें याद है, 4 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 1 साल पुरानी, 10 साल पुरानी बातें जो हमारे शत्रुओं ने की थी, हमारे विरोधियों ने की थी, हमारे खिलाफ लोगों ने की थी, हमारे दुश्मनों ने की थी, वो सारी बातें हमें याद है, हम उसे नहीं भूले। समय गुजरा, सिचुएशन गुजरी, हमने बहुत सारी बातों में तरक्की कर ली, ग्रोथ ले ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम उस पुरानी बात को नहीं भूल पाते? उन पुरानी बातों को हम भुला नहीं पाते। लेकिन पिछले संडे पास्टर ने क्या प्रचार किया वो याद नहीं है, नहीं याद उसे। 1 साल पहले क्या प्रचार किया था कोई याद नहीं है। 20 साल तो बहुत पुरानी बात हो गई। महीना भर पहले क्या प्रचार किया था किसी को याद नहीं। वचन की बातें ले लो, याद नहीं है। आज विश्वासियों से अगर हम वचन को पूछेंगे तो उन्हें याद नहीं है। अगर बाइबल से कोई सवाल पूछेंगे, कोई वचन पूछेंगे, वो वचन कहां लिखा है तो उन्हें याद नहीं है। अगर स्टोरियां पूछी जाए आज विश्वासियों से या बच्चों से, उन्हें याद नहीं है। बहनों को पूरी पूरी फिल्म स्टोरी याद होती है, नाटक याद होते हैं, उनको पूरा पता होता है पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है उसका बेटा, उसकी बेटी क्या कर रही, सारा पता होता है। लेकिन बाइबल की स्टोरियां, बाइबल के नाम, बाइबल की चीजें अगर उनसे पूछ लिया जाए तो उन्हें याद नहीं है। कल क्या प्रचार किया गया था, कौन सा वचन पढ़ा था, कौन सा वचन सुना, उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि कल सुनाए गए वचन को या पिछले हफ्ते सुनाए गए वचन हमें याद नहीं रहते, लेकिन 20 साल पुरानी दुश्मन ने क्या किया था हमारे साथ, पूरा सब कुछ याद होता है। सब कुछ याद होता है हमें, हम उसे नहीं भूल पाते। उन कड़वी बातों को, उन बुराई की बातों को जो हमें तोड़ती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें बीमार कर देती है, अब उन बातों को कभी भी नहीं भूल पाते। लेकिन यहोवा का वचन जो हमें जीवन देता है, यहोवा का वचन जो हमें आनंद देता है, यहोवा का वचन जो हमें शांति देता है, यहोवा का वचन जो हमें चंगा करता है, उस वचन को हम भूल जाते हैं। उस वचन को हम भूल जाते हैं। अब मैं सारे लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के ऊपर गौर करें, अपने मन के ऊपर गौर करें कि आप उन कड़वी बातों को जो दुश्मनों ने आपके साथ की थी या कही थी, या आपके लोगों ने आपके साथ किया, मम्मी डैडी ने या भाई बहन ने, किसी ने भी आपके साथ किया, जरूरी नहीं है दुश्मन ने किया, या चर्च के लोगों ने आपके साथ किया, उन सारी बातों को आप कभी भी नहीं भूल पाते। जब मर्जी आपसे पूछ लिया जाए आप बताने को तैयार होंगे। लेकिन वचन को जो भी हाल फिलहाल सुना है वो भी हमें याद नहीं होता, जो हमने हाल फिलहाल पढ़ा है वो भी हमें याद नहीं होता। बाइबल की स्टोरियां, बाइबल के नाम हमें याद नहीं होते। ऐसा क्या रीजन है? ऐसा क्या हमने किया था कि वो बुराई की बातें, वो गुनाह की बातें, वो कड़वी बातें जो हमें बीमार करती हैं, जो हमें पाप में ले जाती है, जो हमें गुनाह में लेके जाती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें दुख पहुंचाती है, हमें याद रहता है। ऐसा क्या किया था हमने उन सारी बातों को याद करने के लिए? क्या किया था? क्या किया था हमने? जब हमारा दुश्मन हमारे लिए बोल रहा था, जब हमारे भाई बहन हमारे खिलाफ बातें कर रहे थे, हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे उनकी बातों को, और बार बार उनको बोलकर कंफर्म भी करते थे कि इसने मेरे साथ ऐसा बोला, इसने मेरे साथ वैसे बोला, इसने मेरे से ऐसे कहा, और फिर सारी रात उसके ऊपर सोचते, नींद भी नहीं आती उस रात को। सारी रात हम वही बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है, और फिर हम बदले की
ताक में होते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था, मैं अब ऐसे करूंगा। ये एक्शन है हमारा बुराई को सुन के, कि हमने जब सामने वाले ने हमें गाली दी या सामने वाले ने हमें बुरा भला कहा, हमने तुरंत एक्शन प्रकट किया और हमने भी क्रोध में आकर उसने एक कहा, हमने 4 कहे। और ये तो कहा उसके बाद हमने दूसरों को भी बताया जाके कि भाई उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया। पहली बात तो हमने उसे जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुना। दूसरी बात दूसरों को जाके बताया। और फिर तीसरी बात हम बड़ा सोचते रहे उसके प्रति, सोचते सोचते परेशान रहे, बीपी बढ़ा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नींद नहीं आई पूरी रात, डिप्रेशन में चले गए। लेकिन हमने सोचना बंद नहीं किया उन बातों को, जिससे क्या हुआ, वो सारी बातें हमारे हृदय के ऊपर हमने छाप दी, खोद के लिख दी है। और जो चीज खोद के लिख दी जाती है वो भूलता नहीं है इंसान, वो मिटाई नहीं जा सकती। इसीलिए आज विश्वासियों को, आज मसीहियों को 20 साल पुरानी बातें जो दुश्मनों ने की थी, जो भाई बहनों ने खिलाफत में की थी, वो याद है। लेकिन यहोवा के वचन हमें चंगाई देते हैं, जो हमें जीवन देते हैं, हमें आनंदित करते हैं। जब वो वचन सुनाया जा रहा था तो पहली बात ध्यान से सुना ही नहीं उस वचन को। दूसरी बात, दूसरों को जाकर उस वचन को नहीं बताया। अपने सगे संबंधी को, अपने दोस्त को, अपने यार को, या अपने बेस्ट फ्रेंड को, या अपनी वाइफ को, या अपने मित्र को, या किसी भी ऐसे लोग, किसी के साथ शेयर नहीं किया। उसके बाद हमने उसके ऊपर मनन ही नहीं किया, उसके ऊपर सोचा ही नहीं, उसके ऊपर विचार ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं किया। हमने वचन यहां से सुना, यहां से निकाल दिया। और कुछ लोगों का क्या होता है, वचन को सुनते हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, वो शोर ही है बस एक, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए गए हुए थे चर्च में, वचन क्या सुना नहीं। इसीलिए हम वचन को भूल जाते हैं, वचन हमें याद नहीं होता, वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर नहीं है। पर वो बुराई की बातें, वो गुनाह की बातें, वो कड़वी बातें आज तक हमारे हृदय में खुदी हुई हैं। जब आप यिर्मयाह 17 अध्याय 5 वचन और 17 अध्याय को पढ़ेंगे, लिखा है यहूदा का पाप लोहे की टांकों के समान के हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर खोद कर लिखे गए। ये पाप है हमारे, जो हमने खुद लिख दिए हैं अपने हृदय पर, जो मिटाए नहीं मिट पा रहे। पर वचन हमने हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर नहीं लिखा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा लूका 8 अध्याय के अंदर, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा। ये वो लोग होते हैं जो वचन को सुनते ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं होता इनका। इनके लिए जब पास्टर प्रचार कर रहा है, एक शोर के समान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा क्या सुना, कुछ नहीं पता उनको। दूसरे चट्टान के ऊपर आए, धूप आई और वचन चला गया। ये कैसे एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते, अभी सुना है बाहर जाकर भूल जाएंगे, कोई ध्यान नहीं था, कोई बात नहीं करी, कोई शेयर नहीं किया, भूल जाते। ऐसे लोग हैं। फिर कुछ झाड़ी में गिर गए। ये झाड़ी वाले कौन है? वचन कहता है जब इनके ऊपर परीक्षाएं आई, इन्होंने वचन को तो सुना, थोड़ी देर तक मन के अंदर रखा, लेकिन जैसी अभिलाषाएं आ गई, जैसे ही परीक्षाएं आ गई, वचन को साइड कर दिया और परीक्षाओं में चले गए। लेकिन जो बीज अच्छी भूमि में गिरा, देखा 100 गुना फल लेकर आया। और यीशु मसीह ने कहा पर अच्छी भूमि के वे हैं, जब आप 15 वचन को पढ़ते, ध्यान से इस वचन को पढ़ें, जो वचन को सुनकर अपने भले और उत्तम मन में संभाल के रखते हैं। क्या लिखा है? जो वचन को सुनते हैं, फिर दूसरों को जाकर सुनाते हैं, फिर उसके ऊपर मनन करते हैं, फिर मन के अंदर उसे नोट कर लेते हैं, मन के अंदर उसे लिख लेते हैं और मन के अंदर उसे संभाल के रखते हैं। लिखा वो धीरज से बहुतायत से फल लेकर आते हैं। प्रिय शिष्यों, यही कुंजी है, यही रहस्य है कि हम कैसे वचन को अपने हृदय में लिखें, अपने हृदय में नोट करें। जब वचन को सुने, दूसरों को भी जाकर सुनाएं, फिर उसके ऊपर मनन करें, उसके ऊपर सोचें।
से आप बुराई की बातों को सोचते हैं। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है, निंदा करता है, नींद नहीं आती उस रात को, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो वचन को क्यों नहीं सोचते? जो हमें आनंद देता है, जो हमें शांति देता है, जो हमें तसल्ली देता है, जो हमें चंगाई देता है, हम उन बातों के ऊपर नहीं सोचते। लेकिन जो हमें दुर्बल करता है, जो हमें निरादर करता है, जो हमें बीमार कर देता है, उन बातों के ऊपर सोचते रहते हैं, उन बातों को अपने हृदय पे लिखते हैं और वो हमारा पाप हो जाता है। आपको पता है, यहोवा के प्रेम का फल हमारे अंदर है। वचन प्रेम है। और जब आप दूसरों के साथ नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो पता क्या करते हैं? पहले अपने अंदर के प्रेम का कत्ल करते हैं। जो प्रेम आपके अंदर है उसे मार देते हैं। उसे मारने के बाद क्या करते हैं? क्रोध को पैदा करते हैं अपने अंदर से, और क्रोध बाहर निकलकर हत्या कर देता है, हत्या को उत्पन्न कर देता है। पहला यूहन्ना 3:14 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच गए हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। पर जो प्रेम नहीं रखता वो मौत की दशा में रहता है, और जो कोई अपने भाई से वैर रखता है वो लिखा हत्यारा है, और किसी हत्यारे अनंत जीवन नहीं है। जब हम लोगों के साथ बुराइयां करते हैं, पाप करते हैं, तो याद रखें, जब हम दूसरों से झगड़ा करते हैं तो अपने अंदर शांति का जो फल है उसे मार देते हैं, और मारकर हम झगड़े को लेकर आते हैं। जब हम लोगों से नफरत करते हैं, क्रोध करते हैं, तो प्रेम के फल को मार देते हैं। ऐसे क्या कर रहे हैं? अपने अंदर के अंदर जो वचन है ना, उसको मिटाकर, उसको मार के हम बुराई को रखते जा रहे हैं, और बुराई का फल बहुत बुरा होता है, बहुत भयानक होता है प्रिय चीजों। इसलिए आज हमने यहोवा के वचन के द्वारा बड़े सिंपल और साधारण तरीके से, एक प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा, जो आज हमारे जीवनों के अंदर प्रैक्टिकल हो रहा, हमने बड़े सिंपल सरल तरीके से समझा कि कैसे बुराई आज हमारे हृदयों पे लिखी हुई है। गुनाह की बातें हमारे मनों में लिखी है, और दुश्मनों की बातें आज तक हमें याद है। हमारे घर वालों ने कब हमारे क्या कहा था, निंदा के लिए कही थी, बुराई के लिए कही थी, वो सब हमें याद है। लेकिन वचन हमें याद नहीं। क्यों याद नहीं? क्योंकि हम बुराई की बातों को बार बार बोलते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, उसके ऊपर सोचते रहते हैं, इसलिए। और वचन के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, कोई मनन नहीं है, कोई उसके ऊपर बार बार हम बोलते नहीं है। प्रिय जीजो, जब वचन को सुने, ध्यान से सुने, फिर दूसरों को सुनाएं, फिर उसके ऊपर मनन करें, उसके ऊपर सोचे, उसके ऊपर विचार करे, उसे अपने हृदय में जगह दे, उसे अपने उत्तम और भले मन में संभाल के रखे, ताकि आप धीरज से फल लेकर आए। और जब वचन बोला जाए, जब वचन की आपको जरूरत है, तुरंत वचन आपके मुंह के ऊपर। बाइबल कहती है, वचन आकाश में नहीं, वचन पृथ्वी के नीचे नहीं, वचन कहीं और नहीं, वचन तेरे होठों पर है और तेरे मुंह में है। वचन हमारे होठों पे होना चाहिए, वचन हमारे मुंह पे होना चाहिए। तो आज हमने यहोवा अब्बा के पवित्र वचन से इस बात की कुंजी को रिसीव किया है, इस बात के रहस्य को ले लिया है, कैसे हमें अपने वचन को, यहोवा के वचन को हमें हृदय में रखना है, अपने मन के अंदर रखना है। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको समझ आया है, और आप आगे से अपने अंदर के प्रेम को नहीं मारेंगे, अपने अंदर के शांति को नहीं मारेंगे, अपने अंदर के धीरज को नहीं मारेंगे, अपने अंदर के आनंद को नहीं मारेंगे। जब तक आप उनको मारेंगे नहीं, बुराई बाहर नहीं आएगी। कि वो मर जाते हैं, फिर बुराई बाहर आती है। वो जिंदा रहेंगे तो आनंद ही बाहर आएगा। प्रेम अंदर है तो प्रेम ही बाहर आएगा, शांति अंदर है, शांति बाहर आएगा, धीरज अंदर है, धीरज आएगा। प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, नम्रता, ये सारी चीजें जब हमारे अंदर है वो बाहर आएंगी प्रिय चीजों, और लोग आशीष पाएंगे। इसलिए वचन को अपने हृदय में रखें, वचन बाहर आएगा। गुनाह की बातों को रखेंगे तो गुनाह का फल ही बाहर आएगा। इसलिए वचन को सुने, वचन के ऊपर मनन करें, वचन लोगों को जाकर बताएं, प्रचार करें। यहोवा अब्बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और आज के भाग में हमने सीख लिया है किस प्रकार से हमें यहोवा के वचन को अपने हृदय में रखना है, उत्तम और भले मन में उसे संभाल के रखना है, इसे सच में हम 100 गुना फल लेकर आए, और उन फलों के द्वारा मेरे अदनोई यहोवा की महिमा होने पाए। अब्बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।